ओम। प्रिय छात्रों, आरोग्य चर्चा के अंतिम सत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस आरोग्य चर्चा चर्चा के 34 सत्र हमने सफलतापूर्वक आपके लिए आयोजित किए हैं। आज यह अंतिम सत्र विशेषतः आपके लिए हमारे द्वारा किया जा रहा है। इस अंतिम सत्र में आप सभी विद्यार्थी लोग अपनी अत्यंत व्यस्त दिनचर्या में किस तरह कम समय में सभी यौगिक प्रक्रियाओं को और विशेषतः अपेक्षित यौगिक प्रक्रियाओं को आप कर सकेंगे, इसके बारे में आज हम एक डेमो मतलब कि एक उसका प्रदर्शनात्मक तरीके से आपके समक्ष उपस्थापन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि कक्षाओं में भी आपके साथ हम सभी अध्यापक जन चर्चा करते हैं कि विद्यार्थी जीवन अत्यंत व्यस्त जीवन है। यद्यपि सभी का जीवन व्यस्त है, परंतु विद्यार्थियों का जीवन विशेषतः व्यस्त जीवन है। इतने विषयों को आपने पढ़ना है, पढ़ करके बुद्धि में रखना है, स्थायी रूप से रखना है। केवल परीक्षा ही उद्देश्य नहीं होता। ज्ञान का अर्जन और उस अर्जित ज्ञान का प्रयोग के पथ पर लाना, यह एक जीवन का उद्देश्य होता है। ज्ञानार्जन अथवा स्वाध्याय अथवा महाविद्यालय में पढ़ने का एक उद्देश्य होता है। तो देखिए, पहले भी आपसे कहा था, आज भी यही कह रहे हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। कि धर्मादि सभी कार्यों को करने के लिए आरोग्य की अपेक्षा होती है। आरोग्य यदि नहीं है तो कुछ भी कार्य संभव नहीं है। इसी तरह अच्छे तरह से स्वाध्याय करना और विषयों को पढ़ना, जानना और विद्याओं में प्रवीण होना, कम समय में अधिक विद्याओं में प्रवीण होना यदि आप चाहते हैं तो योगाभ्यास की ओर आइए, जो कि हमारी करोड़ों वर्ष पुरानी भारतीय परंपरा है। ठीक है, तो आइए अब समझ लीजिए, मैं आपकी तरह एक विद्यार्थी हूं और मैं अपनी दिनचर्या का आरंभ जो है इस यौगिक क्रिया के साथ कर रहा हूं। यद्यपि यह समय अधिक हो चुका है, सूर्य का प्रकाश मुझे चाहिए था इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा लेट हूं, परंतु योगाभ्यास को करने का समय प्रातः काल है, ब्रह्म मुहूर्त है, जिस समय जो है हम शौच, दंत धावन और हो सके तो स्नान से भी निवृत्त हो जाते हैं, खाली पेट बैठ। तो योगाभ्यास का आरंभ हमने इस तरह से किसी भी आसन में बैठ करके ओमकार के उच्चारण के साथ करना है। मुद्राओं के विषय में संक्षेप में बता दूं, ये तर्जनी और अंगुष्ठ को आपस में मिला दिया तो ये ध्यान मुद्रा हो जाती है। इस ध्यान मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। अनेकानेक बहुत सी मुद्राएं हैं, मुद्रा शास्त्र में हम उसका विवरण पा सकते हैं। तो इस तरह बैठ करके कोई भी सिद्धासन हो, वज्रासन हो अथवा सुखासन हो, किसी भी आसन में जिसमें कमर सीधी हो, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ, 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 ओम परमपिता परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ और सार्थक नाम है। सर्वव्यापक जो शक्ति, जो एक ही है, जो जड़ चेतन में समान रूप से समाई हुई है, उस परमपिता परमात्मा ईश्वर का हम ध्यान करके यौगिक प्रक्रिया का भी आरंभ करते हैं। तो आइए, सर्वप्रथम हम, जैसा कि हमने पिछले 34 सत्रों में सीखा, उनका हम केवल आधा अथवा पौने घंटे में किस तरह आवृत्ति कर पाएंगे और प्रतिदिन हम इन क्रियाओं को कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यौगिक जॉगिंग व्यायाम करेंगे। यौगिक जॉगिंग व्यायाम के लिए अधिक समय की जरूरत नहीं है। केवल मिनिमम इसमें 2 मिनट और अधिक भी अगर आपके पास समय है तो 5 से 6 मिनट इस यौगिक जॉगिंग व्यायाम को हम कर सकते हैं। डिटेल से, विस्तार से पिछले सत्रों में इसके बारे में बता दिया गया है।
अब तो मैं बस एक आपकी तरह विद्यार्थी, मैं विद्यार्थी ही हूं, परंतु समझ लीजिए कि मैं अपनी दिनचर्या में सभी कामों को करता हुआ, अत्यंत व्यस्त रहता हुआ, शरीर के लिए, अपने आरोग्य के लिए, इन क्रियाओं के लिए भी समय निकाल रहा हूं। मतलब कि मुझ में आप अपना ही अध्यादेश अथवा अध्यारोप करके, मतलब कि मैं आप ही की तरह विद्यार्थी अपनी दिनचर्या का आरंभ इस यौगिक प्रक्रिया से कर रहा हूं, और हमने जल्दी जल्दी से समय बचाते हुए सभी प्रक्रियाओं को कैसे करना है। तो आइए। अगला अभ्यास क्या था? सीधा ऊपर ऐसे। बस इतना पर्याप्त। अगला, ये देखिए। ठीक है, घुटने को ऊपर उठाया और फिर थोड़ी गति से ये। ठीक है। अगला क्या था? श्वास, योगी जोंगी के 12 अभ्यास थे ना? अगला क्या था? दोनों पाँव को खोल दिए, दोनों हाथ बीच में, इस तरह, इस तरह, इस तरह। फिर नेक्स्ट, यह, फिर विपरीत, श्वास भरा और बैठ गए इस तरह से। ठीक है, एक एक पर्याप्त है। अगला, इस तरह से। फिर अग्रिम, गहरा श्वास भरा, इस तरह, इस तरह। फिर अग्रिम, हम्म, अग्रिम, जितना हो सके नीचे की ओर आना है, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाना है, इस तरह, इस तरह, यह। फिर अग्रिम, कूद के साथ ताली, ये देखिए। पंद्रह, सोलह, सत्रह। बहुत कम समय है तो भी कम से कम 30-40 बार तो करना है। और अच्छे से दोनों हाथों को मिला करके ताली लगनी चाहिए, उससे एक्यूप्रेशर हो जाता है। हृदय स्वस्थ, लो बीपी, हाई बीपी, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेजेस, ऐसे दुष्ट रोग हमारे नजदीक नहीं। ठीक है, समय है तो अधिक कीजिए, अन्यथा अंतिम। ये देखिए, बताया था आपको। हम्म पूरा बीच से कमर को बैंड करके ऐसे, ये। ठीक है, तो समझ लीजिए कि हम, हमारी दिनचर्या में ये कार्य शुरू हो चुका है। यौगिक जॉगिंग हमारी हो चुकी। आइए, अगला क्या क्रम हमने पिछले 34 सत्रों में सीखा था? सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार के लिए यौगिक जॉगिंग से जो श्वास प्रश्वास की गति थोड़ी बढ़ चुकी है, उस गति को थोड़ा सामान्य करना। दोनों हाथ कमर पर ऐसे रख लिए और गहरे लंबे श्वास भरे। 3-4 गहरे लंबे श्वासों को भर के थोड़ा सा श्वास सामान्य हो गया। अब प्रतिदिन मिनिमम 3 आवृत्तियां पर्याप्त है सूर्य नमस्कार की, अगर अच्छे से की। अधिक समय तो अधिक कीजिए। आइए, पहली आवृत्ति, एक श्वास भरा, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। एक आवृत्ति हुई। ठीक है, आइए दूसरी आवृत्ति। इस तरह, और सामान्य अवस्था। अंतिम आवृत्ति करेंगे। एक, दो,
तीन, चार, पांच, छह, श्वास अंदर, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। हाँ, सामान्य स्थिति। ठीक है, तो ये सूर्य नमस्कार का क्रम भी हो गया। एक सेकंड। अब आगे हमने क्या सीखा था? व्यायाम। और देखिए, व्यायाम में यानी दंड बैठक, व्यायाम के क्रम में हमने 8 दंडों को सीखा। अब यदि आपके पास समय है और शरीर इतना परिपक्व आप कर चुके हैं, तो 8 के 8 दंडों को आप कर सकते हैं। अन्यथा जो दंड आपको अच्छा लग रहा है, आपके अनुकूल है, उस दंड को आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। पूरा शरीर का व्यायाम होता है। तो पहला क्या था? साधारण दंड। आइए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी। ठीक है, समय का अगर आप अभाव देखें तो इस दंड को भी अधिक कर सकते हैं। 1 मिनट में 60 बार हो जाता है, 1 सेकंड में एक और 1 मिनट में 60 बार। यह भी पर्याप्त कम समय। यदि समय है तो जल्दी जल्दी और दंड भी कर लीजिए। जैसे उत्थान दंड था, ये उठे, ये उठे और दंड इस तरह। ठीक है, एक एक दंड, दो दो दंड और भी कर लिए। जैसे राम मूर्ति, राम मूर्ति दंड, ये इस तरह से। ठीक है, फिर हमने एक किया था वक्ष विकासक दंड। इस तरह से हाथों को फैलाए और इस तरह, इस तरह। फिर हमने किया था हनुमान दंड। ये देखिए, इस तरह, इस तरह, इस तरह। ठीक है, फिर हमने और भी बहुत से दंड किए थे। जैसे कि एक किया था हमने पार्श्व दंड। ये ये इस तरह, इस तरह पूरा व्यायाम। एक एक दो दो दंड पर्याप्त। तदुपरांत सिंह दंड, जैसे इस तरह, इस तरह। फिर एक किया था हमने वृश्चिक दंड, वृश्चिक की तरह आकृति। ये और इस तरह। थोड़ा बैलेंस इसमें मेंटेन रखना होगा, सिखाया है। ये देख ना। ठीक है, लास्ट में चक्र दंड भी कर लो। ये ये ये। ठीक है, तो इस तरह दंडों का अभ्यास हमें करना है। और जैसा कि आपको पिछले 34 सत्रों में भी कहा क्या, कि कम से अधिक की अधिकता की ओर जाना है, सरलता से कठिनता की ओर जाना है। इसलिए पिछले 34 दिन में हमने जो क्रियाएं की, आप उतना उतना समय दे करके ही 34 दिनों का एक अनुष्ठान कीजिए। उन क्रियाओं का धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, उससे आपका शरीर परिपक्व हो जाएगा। अब इस सत्र को सिर्फ लास्ट सत्र देखा, और लास्ट सत्र में जैसे मैं यहां पर आपके साथ कर रहा हूं, वैसा ही आप भी शुरू लग गए अगर करने, तो दूसरे दिन उठ नहीं पाएंगे। थोड़ा अभ्यास, धीरे 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 धीरे। पहले दिन एक दंड, दो दंड, तीन दंड, चार दंड, धीरे धीरे इसको बढ़ाना। ठीक है, आइए अब अगले विषय की ओर चलते हैं। हमने 34 सत्रों में यौगिक जॉगिंग सीखी, सूर्य नमस्कार सीखा,
दंड बैठक सीखे, और क्या सीखा? प्राणायाम। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करें। जैसे कि आपको प्राणायाम का महत्व कहा ही था कि गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कि जिसने गीता का अध्ययन किया हो अथवा कर रहा हो, और जो प्राणायाम प्रतिदिन करता हो, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों का विनाश हो जाता है, पाप बुद्धि से निवृत्ति बन। ये विषय सत्य है। मानव के अंतःकरण में अथवा मानव के जीवन में विकारों की उत्पत्ति स्वाभाविक है, परंतु सही समय में उन विकारों का सदुपयोग जो है अ, अधर्म की कोटि में नहीं आता, वह धर्म ही है। परंतु इसीलिए हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो तत्त आश्रम में रहते हुए हमें ऋषिमार गुप्त कर्मों का अनुष्ठान करना होता। आइए प्राणायाम करेंगे। और 7 प्राणायाम मुख्यतः। प्राणायामों में भी ऐसे प्रतिदिन आपको प्राणायाम में 1 घंटा लगाना, 2 घंटा लगाना, ऐसी जरूरत नहीं। जब आप नियम से करेंगे तो 10 या 15 मिनट टोटल प्राणायामों के लिए पर्याप्त है। केवल 10 मिनट भी पर्याप्त है। हाँ, शरीर में कोई रोग विशेष हो तो उस रोग विशेष की निवृत्ति के लिए किसी अनुभवी योग शिक्षक अथवा किसी योग वैद्य के परामर्श से किसी प्राणायाम का समय बढ़ाना भी पड़ता है, अथवा कोई प्राणायाम छोड़ना भी पड़ता है। परंतु एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अथवा सामान्यतः जिसका शरीर चल फिर सकता है, उसके लिए ये प्राणायाम का पैकेज अत्यंत उत्तम है। आइए, पहला क्या है? भस्त्रिका। गहरा श्वास भरे, छोड़ दिए। ध्यान मुद्रा अथवा वात मुद्रा, किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। जरूरी नहीं वज्रासन लगाना, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सॉरी, पद्मासन लगाना ही लगाना ऐसा आवश्यक नहीं है। यह पहला प्राणायाम भस्त्रिका। 3 तरह से इसको बताया था। आपकी सामर्थ्य है तो जल्दी भी कर सकते हैं, नहीं तो धीरे भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, कपालभाति। 5-10 श्वास भस्त्रिका के खूब खींच के भरे छोड़े, पर्याप्त है। विद्यार्थियों के लिए इतना भी चलेगा, पर करना जरूर है, ठीक है। फिर कपालभाति है। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक अथवा 2 सेकंड में एक स्ट्रोक। ज्यादा आपका अभ्यास है, बहुत से महीनों का अभ्यास हो चुका है, तो आप शीघ्रता से भी कर सकते हैं। 1 सेकंड में 2 या 3 स्ट्रोक भी लग सकते हैं। अब जैसे मैं अपने शरीर की इम्यूनिटी को जानता हूं, पहचानता हूं, इसलिए मैं इस प्राणायाम को केवल 2 ही मिनट प्रतिदिन करता हूं। मेरे लिए इतना पर्याप्त है। क्योंकि शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति का संपादन हो, यह मुख्य विषय है। उसके लिए जितना प्राणायाम, जितना व्यायाम, तो अभी एक तरह से मेरे में भी युवा अवस्था है, इसलिए मैं व्यायाम में थोड़ा शक्ति ज्यादा लगा लेता हूं। इसलिए मुझे प्राणायाम की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु यह बात सत्य है, जो व्यायाम नहीं कर सकते वो व्यायाम का पूरा लाभ इस प्राणायाम से ले सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इसीलिए प्राणायाम नाम की विद्या विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है, क्योंकि सरल है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा आरोग्य का लाभ छुपा है। ठीक है ना? मालूम है ना कि पेट को कैसे इसमें झटका लगता है? ये देखिए। ये कपालभाति। मिनिमम 5 मिनट कीजिए, मैक्सिमम समय है 10 मिनट भी आप कर सकते हैं। अगला आइए, बाह्य प्राणायाम आपको करवाया था। श्वास भरेंगे, 3 बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। स्मरण होगा, इस तरह से पेट को पीठ के साथ लगा देते हैं, है नहीं? श्वास को रोक के रखते हैं और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हैं।
ठीक है। मिनिमम 3 बार करना है इसको भी आपने प्रतिदिन बस। धीरे धीरे बंधों को हटाते हुए अंतिम बार करेंगे। इस तरह से। ठीक है। अगला प्राणायाम बताया था उज्जाई, उसे भी आप 3 या 4 बार करें, बस पर्याप्त है। ज्यादा समय की कमी तो 2 बार तो अवश्य करें। श्वास छोड़ा और कंठ में को श्रिंक करते हुए, संकोच करते हुए ध्वनि विशेष को अंदर करना है। सिखाया है पिछले 34 सत्रों में, आप इससे और भी सूक्ष्मता से समझ सकते हैं, विस्तार पूर्वक बताया है। जालंधर बंद और नाक के बाएं छिद्र से बाहर निकालेंगे। उज्जाई हो गया। अगला प्राणायाम बताया था अनुलोम विलोम। लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास लेंगे एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रल लाइक दिस। अगेन इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। इसी को लगातार चलाना है। ये प्राणायाम आपको अधिक करना है, कम से कम 10 मिनट तो प्रतिदिन करें इसे। देखिए किस प्रकार अद्भुत बुद्धि शक्ति का आप लाभ करेंगे, बुद्धि शक्ति को प्राप्त करेंगे। अद्भुत तरीके से स्मरण शक्ति आपकी बढ़ेगी। पिछले 34 सत्रों में इसके लाभ सभी विस्तार से बताए हैं, परंतु आपको पुनः स्मारित करा रहा हूं कि इसे आप अधिक करें, कम से कम 10 मिनट तो करें। और फेफड़ों में श्वास भरना, लंबा श्वास भरना। और अत्यंत व्यस्तता है तो 5 मिनट तो जैसे कैसे इस प्राणायाम के लिए निकालने ही निकालने हैं। गहरा लंबा श्वास फेफड़ों में ही। और इसे लेफ्ट से ही शुरू करते हैं और वाम छिद्र पर ही, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही इसको संपन्न करना है। ठीक है। आइए जल्दी से अगला प्राणायाम कौन सा था? भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों उंगलियां माथे पर, मध्यमा से आंख और कान के ढक्कन को बंद करके दीर्घ श्वास भरा। हम्म। ठीक है। अंतिम प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम अथवा प्रणव प्राणायाम, आपको बोला ही है, कुछ नहीं है। जैसे शुरू में 3 बार ओम का उच्चारण किया, इसी तरह अंत में भी आंखें बंद रहेंगी। ओ। ओ।
ओ, ठीक है। अंत में ओम के उच्चारण के बाद थोड़ा ध्यान किया जाता है, मेडिटेशन की जाती है, अर्थात उस परमपिता परमात्मा का जो चेतन अंश मेरे अंदर है उसका अनुभव, और मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, क्या इस जीवन का लक्ष्य है, ऋषियों मुनियों द्वारा उक्त जीवन का क्या अंतिम उद्देश्य है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह, यह जो उपनिषद का पुण्य उपदेश है, उस उपदेश का क्या स्वारस्य है, क्या अर्थ है, और परमात्मा की चेतना, यह जो सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल पावर, सार्वभौम शक्ति जिसे हम कहते हैं, उस शक्ति का मेरे अंदर जो पुण्य समावेश है, मैं उस ईश्वर का अमृत पुत्र अमृत पुत्री हूं, और एक निरंतर सतत प्रवाह से उस ईश्वरीय चेतना का एक मैं प्रतिरूप प्रतिबिंब हूं, और उस ईश्वरीय चेतना में ही मुझे विलीन होना है। इस तरह की पुण्य विचारधारा का एक प्रवाह ध्यान अवस्था में हमें करना है, और वह निराकार शक्ति जो सभी आकारों में विद्यमान है, उस शक्ति का ध्यान चिंतन मनन उपासना, यह सब हमें करनी होती है। वह भी नितांत आवश्यक आवश्यक कर्म है मानव के जीवन का। मानव होना तभी चरितार्थ होता है। तो आप प्राणायाम के अंत में अपना संध्या वंदन अथवा कुछ भी ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, अंत में हाथों का ध्यान, हाथों का घर्षण किया, और धीरे धीरे दोनों हाथों को इस तरह मुंह में, मस्तक पर, मुख पर इस तरह से मसाज करते हुए धीरे धीरे मुख को अब आकर के खोल लेंगे। ठीक है, आइए। तो ये हमारा देखिए कितने काम अभी तक हमने कर लिया। हमने यौगिक जॉगिंग की, यानी सर्वांग सुंदर व्यायाम किया, फिर सूर्य नमस्कार किया, फिर हार्ड एक्सरसाइजेज की, और फिर अब प्राणायाम भी हो गया। अब आइए आसनों की बात करते हैं। ठीक है, देखिए, वस्तुतः यदि तो शरीर चल फिर रहा है अच्छे से, और आपने सूर्य नमस्कार की 3 आवृत्तियां कर ली हैं जैसे हमने अभी की थी, तो सूर्य नमस्कार का प्रत्येक पोज एक आसन है। जैसे आपने देखा होगा मकरासन उसमें है, क्षंतव्य भजंग भुजंगासन उसमें है, जानुशीरासन उसमें है, अर्धचंद्रासन उसमें है, अर्धकटिचंद्रासन उसमें है। तो अनेक आसनों का अंतर्भाव सूर्य नमस्कार प्रक्रिया में होता है। तो यदि आपके पास समय का अभाव है और आप अच्छे से सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो मैं विद्यार्थियों के लिए विशेषतः परामर्श दूंगा कि अलग से आसन करने की आवश्यकता नहीं है। पुनरअपि कुछ एक अत्यंत उपयोगी आसन है जो मैं विद्यार्थियों के लिए विशेषतः बताऊंगा, और उन्हीं 12 आसनों में से 12 आसन कौन से हो, क्रमशः आपको पिछले 34 सत्रों में विस्तार पूर्वक से बताया है। परंतु विशेषतः जो विद्यार्थियों की बुद्धि सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, चिंतन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, और पेट से लेकर के वेट तक को, सब कुछ शरीर के ढांचे को स्वस्थ रखने के लिए 3 और 4 आसन है, जिन्हें आप प्रतिदिन कर लेंगे तो समझ लीजिए आरोग्य का पूर्ण मंत्र आपके हाथ में। ठीक है, तो आइए, एक सेकेंड। हाँ, ओके। तो जैसे कि सबसे पहले आपको क्या बताया था, वज्रासन, और ये भी हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मतलब कि मैं तो थोड़ा विवरणात्मक रवैये से थोड़ा मुझे समय लग रहा है। आप जब करेंगे, आपको तो किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, विवरण नहीं करना है, आपको तो सीधा बस करना है उस अनुष्ठान को। ये वज्रासन आपको इसका बहुत मैंने महत्व बताया है। भोजन के बाद भी इसे कर सकते हैं, और अधिकाधिक इस आसन में बैठ करके आप स्वाध्याय कीजिए, स्मरण कीजिए, जितना समय हो सके अपने कमरे में इस आसन में अधिक बैठें। पूरा शरीर जो है दुरुस्त होता है इस आसन। तो इस आसन में बैठ करके हो सके तो एक बार मंडूक आसन कर ले, शशक आसन कर ले। ये देखिए, धीरे धीरे श्वास बाहर नीचे की ओर लाए और ऐसे बैठ, और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में। ठीक है, अब देखिए, हमने पूरा दिन बैठना होता है कक्षा में स्वाध्याय करने के लिए, और विद्यार्थी को तो दिन में सोना ही नहीं है, बिल्कुल निषेध है शास्त्रों में। वैसे तो किसी को भी दिन में नहीं सोना चाहिए, परंतु विशेषतः आप विद्यार्थी लोग सुन लीजिए, दिन में सोना पाप है। ठीक है, जो विद्यार्थी दिन में सोएगा उसको रात को जल्दी नींद नहीं आएगी, और रात को सोना भी पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि
रात ईश्वर ने बनाई है सोने के लिए, दिन बनाए काम करने के लिए। पूरा दिन इतना कठोर परिश्रम कीजिए कि एक सेकंड छोड़े बिना भी निरंतर काम कीजिए, तो पूरा दिन आप बैठ सकें, आपकी सिटिंग स्टेमिना आपका बन सके। उसके लिए आपकी कमर जो है विशेषतः स्वस्थ रहने की, उसके लिए एक दो आसन कमर से संबंधित कर लीजिए, जैसे कि भुजंगासन। ठीक है, तो भुजंगासन में आपको बताया ही था कि दोनों हाथ इस तरह रखें, और ऐसे देखिए, इसमें थोड़ा सा 2-3 सेकंड रुक जाए। ये बहुत सरल है, परंतु इसके पीछे बहुत बड़ा लाभ छुपा है, वो सब आपको डिटेल से बता रखा है। ठीक है, फिर दूसरा पोज बताया था इसका, ये देखिए। ठीक है, फिर तीसरा पोज बताया था। अपनी सामर्थ्य से धीरे धीरे करें, मेरी गति से कर सके तो वैसा भी कर सकते हैं, यदि सामर्थ्य है तो। ये देखिए, तीसरा पोज बताया था इस तरह। ठीक है, फिर इसी में विपरीत भी कर लेते हैं इस तरह, और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कमर दर्द से कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन बैठने के लिए हमारे कटी भाग का ही बहुत योगदान है। एक आसन आपको बहुत आवश्यक रूप से करना है, सर्वांगासन। ध्यान रखिएगा, क्या आसन? सर्वांगासन। उसके लिए पहले थोड़ा सा हलासन कर लेंगे। ये देखिए, प्रयास हो तो पीछे की तरफ इस तरह पांव चले जाते हैं, ऐसे दोनों हाथ मिले रहे। इसमें 2-3 सेकंड ऐसे रुक, सेकंड अथवा आधा मिनट ऐसे रुक करके फिर सर्वांगासन की स्थिति में इस तरह से ऊपर चले जाएंगे। ये देखिए, हम्म, नजर पांव के अंगूठों पर अथवा आंखें बंद। इसको आपने विद्यार्थियों कम से कम प्रतिदिन 2 से 3 मिनट करना है। समझ लीजिए, पूरे जो शरीर के अंग है, ये दिमाग सहित पूरा, जब हम सर्वांगासन के पोज में जब रहते हैं तो पूरे शरीर का प्रवाह दिमाग की ओर होता है, और दिमाग के जो तंतु जो होते हैं उन पर एक रक्त का दबाव विशेष पड़ता है, और पूरे तंतुओं का में रक्त संचार, दबाव सहित रक्त संचार से पूरे तंतुओं का जो है एक व्यवस्थित व्यायाम हो जाता है। और कुछ भी जो है, हमारा ये जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ये पूरा जो है एक आंतरिक व्यायाम से सुचारू रूप से कार्य करता है। और ये आसन हृदय से लेकर के, किडनी से लेकर के, लीवर से लेकर के, और पूरा हमारा नर्वस सिस्टम है, जो दिमाग के तंतुओं का सिस्टम है, सबके लिए अत्यंत उपयोगी आसन है। ठीक है, तो और सर्वांगासन यदि आप कर लें तो अंततः शीर्षासन की भी वस्तुतः उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी उम्र में शीर्षासन नहीं कर पाते, परंतु फिर भी यदि आपका अभ्यास है तो आप शीर्षासन को भी प्रतिदिन जो है आधा मिनट, 30 सेकंड अथवा 1 मिनट इस तरह से, अथवा अत्यंत अल्प समय है तो 10 सेकंड तो कम से कम कीजिए। ठीक है, और फिर धीरे 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 इस तरह से आ जाइए। ठीक है, और ये तो मैंने, जो मैं प्रतिदिन करता हूं और आप भी कर सकते हैं, वैसे कतिपय 3-4 आसनों के बारे में ही बताया। व्यवस्थित 12 आसनों का क्रम आपको बता रखा है। आपके पास यदि समय है तो निश्चित रूप से आप उन्हें, उन सभी आसनों को भी कर सकते हैं। लाभ ही लाभ है, हानि कोई नहीं। और देखिए, विद्यार्थी के पास समय पर्याप्त होता है, परंतु यदि वह विद्यार्थी एक लक्ष्य को लेकर के अपने पूरे दिन का एक एक सेकंड का सदुपयोग करे, यदि सदुपयोग न करे, समय का अपव्यय करे, तो फिर समय ही नहीं है। फिर तो चाहे आपको कुछ भी जितनी मर्जी आपको सुविधाएं, सुख सुविधाएं छूट दे दें घर से भी अथवा आचार्य जन भी, तो भी आप कुछ भी जीवन में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आइए अंततः मैं दिनचर्या के बारे में आपके साथ जो है विशेष रूप से डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत से विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा था कि आचार्य जी, हम अपनी दिनचर्या किस तरह से जो है करें कि हमारा जीवन व्यवस्थित बने। तो देखिए, अभी ये जो, हाँ, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है इस वीडियो को जो आपको बताएं, और हमारा योगाभ्यास का, प्राणायाम का, सभी कुछ का एक पैकेज संपन्न हो चुका है। तो अधिक से अधिक आप इसको और भी शॉर्टकट करेंगे तो इसमें आधा घंटा लगेगा, बस इतना ही समय लगेगा। परंतु अब सुनिए, पहले भी मैंने दिनचर्या के बारे में बताया था, और विशेषतः आज फिर कह रहा हूं, मतलब आप कैसे अपना टाइम टेबल बांध सकते हैं। विद्यार्थी को केवल और केवल 6 घंटा सोने के लिए पर्याप्त है।
वैसे तो जिसकी आयु 15 वर्ष से अथवा 20 वर्ष से ऊपर है, 15 वर्ष से ऊपर है और 70-80 वर्षों से पीछे है, उसे सोने के लिए 6 घंटा पर्याप्त है। 6 घंटे से अतिरिक्त जो भी प्राणी जो भी मानव बेड पर सोया रहता है, वो उसका आलस्य कारण है। गहरी नींद और अपेक्षित जो नींद है वो तो 6 घंटा ही होता है। फिर भी चलो मैक्सिमम 7 घंटे से तो अधिक कभी सोना ही नहीं है। 7 घंटे से अधिक सोना मतलब कि वो तो एक आलस्य की पराकाष्ठा हो जाती है। ठीक है। तो आपको कहा है कि सुबह खाओ अच्छा भोजन, दिन में सुबह से थोड़ा कम खाओ और रात को और भी कम खाओ, और सोने और रात के सोने और भोजन के बीच में कम से कम 2 घंटे का फर्क हो। तो आइए, यदि आप 10 बजे सोते हैं ना विद्यार्थियों शाम को, तो सुबह 4 बजे आप आराम से उठ सकते हैं। सोचिए अगर आप 4 बजे उठ गए, कितना समय है आपके पास। 4 से 5 तक पूरी शरीर की क्रियाओं को कर लीजिए, अर्थात शौच, दंत धावन। सबसे पहले तो पानी पीना है, आपको बोला था कि वार्म वाटर 1 लीटर तक पीना। उसके बाद शौच, दंत धावन, स्नान इत्यादि सब 5 बजे तक निवृत्त हो जाएगा। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 4 घंटे आपके पास है आपके स्वाध्याय के लिए। 9 बजे आप भोजन बनाना शुरू कीजिए। 10 बजे तक आप भोजन बना करके खा करके निवृत्त हो जाइए। थोड़ी सुबह स्वच्छता भी हो जाएगी। 10-20 से आपका महाविद्यालय लगता है ना, अथवा जो भी आपका समय है, आप किसी यूनिवर्सिटी में है, आप महाविद्यालय में है, तो उसके अनुसार आप इसे मैनेज कर सकते हैं। फिर पूरा दिन परिश्रम, पूरा दिन कक्षा में आचार्य का पाठ सुने। कोई कक्षा किसी कारणवश ना भी लग रही है तो उसमें पढ़ें, स्वाध्याय करें। हाँ, प्रातः काल एक विषय जोड़ना है ना, ये योगाभ्यास तो जोड़ा नहीं मैंने, वो जोड़ना है मुख्य रूप से। आप जैसे 5 बजे निवृत्त हो गए हैं, तो 5 बजे से आप अगर थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। योगाभ्यास का समय आपका 5 से लेकर के 7 के बीच में हो सकता है, तो 5 से लेकर के आप 6 बजे तक पढ़ लीजिए। 6 से 6 तक आधा घंटा आपके लिए योगाभ्यास के लिए पर्याप्त है। आधे घंटे से ज्यादा समय आपने नहीं देना। छुट्टी वाले दिन थोड़ा अधिक दे दिया। ये सभी प्रक्रिया जो पैकेज मैंने आपको बताया, इसे आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। परंतु धीरे धीरे अभ्यस्त होना है। पहले दिन ही पूरा फुल पैकेज ले लिया बिना अभ्यास से, क्योंकि हम इस अंतिम सत्र में पहुंचे हैं पिछले 34 सत्रों में अभ्यास करते हुए। ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे ही इसका अभ्यास होगा। तो आधे घंटे के कार्यकाल में आप योगाभ्यास कीजिए, फिर से स्वाध्याय शुरू कीजिए और अच्छा भोजन कीजिए, समय पर भोजन कीजिए, पूरा दिन पढ़िए। और छुट्टी वाला दिन तो होता है जिस दिन आपका विराम है, कॉलेज नहीं है, उस दिन तो आपने कुछ एक आवश्यक कार्य होते हैं कि हाँ सिलेंडर खत्म हो गया, वो लाना है, थोड़ी सब्जी लानी, दाल चावल लाना, वो सब करके रख लीजिए। परंतु अधिकांश समय छुट्टी वाले दिन आपको पढ़ने के लिए ही देना है। छुट्टी विद्यार्थियों के लिए ये नहीं है कि सोना है आराम करना, नहीं। पूरा हफ्ता जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना है, उसे अच्छे से पढ़ना, और कुछ उसमें कुछ भूल चूक रही है, कुछ कमी रही है, उसे पूरा पक्का करके बुद्धि में, मस्तिष्क में रखना है। इसलिए विराम होता है, इसलिए छुट्टी होती है। ठीक है। तो यह एक विषय। कॉलेज से 3:30 पर आपकी अंतिम कक्षा होती है। आइए कमरे में। 4 बजे से लेकर के आपके पास रात्रि 10 बजे तक कितना समय है देखिए। 6, 7, 8, 9, 10, 6 घंटे हैं। इस 6 घंटे में आप 1 घंटा हल्का पुल्का 5-10 मिनट का थोड़ा सा प्राणायाम सायंकाल भी आप अवश्य कीजिए। ध्यान, पूजा, ईश्वर का चिंतन मनन वह भी अवश्य कीजिए। वैसे तो वह ही मुख्य कार्य है जीवन का, है नहीं। तो परंतु चलो, अन्य अन्य कार्य भी कर रहे हैं तो उस ईश्वर का स्मरण नितांत हमारे मन मस्तिष्क में बना रहना चाहिए। ठीक है। तो ये आप कीजिए। और रात को सोने में विलंब न कीजिए। आपका विद्यार्थी जीवन है, गृहस्थियों का विषय भिन्न है। गृहस्थ लोगों का तो बहुत सी समस्याएं जीवन में होती, बहुत कुछ देखना होता है, बहुत कुछ व्यवस्थित परिवार की दृष्टि से करना होता है, तो उनका विषय भिन्न है। परंतु आप विद्यार्थी हैं, आप समय पर सोएं और समय पर उठें और अपने जीवन का कार्य व्यवस्थित रूप से कीजिए। तो देखिए, कम से कम 3 घंटा आपके पास सुबह पढ़ने में है, 4 घंटा आपके पास शाम को पढ़ने के लिए है। 4 और 3, 7 घंटा तो आपके पास स्वाध्याय करने के लिए वो समय है जो जिस समय में आप कॉलेज में नहीं हैं। कॉलेज में भी तो स्वाध्याय ही है। आचार्य प्रवचन कर रहा है, पाठ पढ़ा रहा है और आप सुन रहे हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन को नितांत 100 वर्षों तक स्वस्थ रखते हुए, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए सभी कार्यों को कर सकते हैं। तो मैं आपका ध्यान इसी विषय पर केंद्रित करना चाहता हूं कि आप अपने 24 घंटे की दिनचर्या में केवल आधा अथवा 45 मिनट, एक पौना घंटा, अथवा छुट्टी वाला दिन है तो 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालें। शरीर का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। ये सभी पढ़ाई, सभी
कक्षाओं में उत्तीर्णता, अच्छे नंबर, विद्याओं का ग्रहण और जीवन का सभी प्रकार का कोई भी कार्य है, चाहे इस ब्रह्मचर्य आश्रम में है, चाहे आगे गृहस्थ आश्रम में है, फिर वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम है, किसी भी आश्रम का कार्य, उसके पीछे उसके मूल में जो अपेक्षित है अत्यंत मुख्य रूप से वह है आरोग्य। तो आरोग्य चर्चा का इसका यही उद्देश्य था कि आप सभी अ, अ, जीवन में सर्वदा स्वस्थ रहें। और यह अनुभूत विषय है, मेरा ही नहीं, करोड़ों वर्षों से ऋषि मुनियों का अनुभूत विषय है। किसी भी आश्रम में हम हों, आधा पौना घंटा यदि हम अपने स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जानिए हमें किसी भी विकट रोग का सामना कभी भी अपने जीवन में नहीं करना पड़ेगा। और शुद्ध आहार लीजिए, ताजा आहार लीजिए, शाकाहार लीजिए, मांसाहार मत लीजिए। मांसाहार मानवीय प्रवृत्ति नहीं है। मानव में वह प्रवृत्ति घुस गई है, वो बात अलग है, परंतु उससे दूर रहिए। और शाकाहार से जो है अपने मन तन को अत्यंत स्वस्थ बनाइए और अपने जीवन को एक उन्नत राह की ओर ले जाइए। यही इस आरोग्य चर्चा के सत्र का उद्देश्य था। तो हम आप विद्यार्थियों के लिए इस तरह से अनेकानेक आयाम लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। आरोग्य चर्चा में तो यही अंतिम सत्र है और यही यहाँ पर पर्याप्त किया जाता है। तो इस आरोग्य चर्चा के लिए जो है महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय ने इसका जो है अवसर कल्पित किया, उनके लिए भी अत्यंत धन्यवाद है। और मुझे अत्यंत आप विद्यार्थियों से आवश्यकता भी है कि आप सभी जो है अ, इस आरोग्य चर्चा से संबंधित बिंदुओं को अपने जीवन में उतार करके औरों को भी इसका लाभ दिलवाएं। न केवल महाविद्यालय में, अपने गांव में, अपने परिवेश में, अपने मोहल्ले में, आप अन्य लोगों से भी इस ऋषि विद्याओं को आप इस ऋषि विद्याओं से आप अन्यों को भी परिचित करवा सकते हैं। आप सबका शुभ दिन हो, शुभ जीवन हो, और शुभ तन शुभ मन, और उस मन में शुभ उत्तम स्वस्थ विचार हमेशा हो। इसी शुभकामना के लिए, इसी शुभकामना के साथ सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम।